हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अक्षय। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। कल का एनालिसिस देखने से पहले आज मार्केट में क्या मोमेंटम हुआ है और कल हमने क्या प्लान किया था वो हम डिस्कशन करेंगे, फिर कल का एनालिसिस देखेंगे। अभी हम कल क्या प्लान किया था, तो कल बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट नहीं हुआ था, बट अच्छा प्राइस एक्शन बिल्ड किया था। देखो यहाँ से राउंडिंग बॉटम क्रिएट किया था और आपको लेवल भी शेयर किया था कि बैंक निफ्टी जब एक कौन सा लेवल है, 44,250 का लेवल है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी आता है तो हम क्या करेंगे, अप साइड का मूवमेंट देख सकते हैं और बिग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, इसे भी बोला था। तो देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं 44,250। 44,250 देखो, बैंक निफ्टी ने जहाँ पे ओपनिंग दिखाई थी पिछले टाइम, वहाँ पे क्लोजिंग दिखाई थी। और आज बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा गैप डाउन ओपन दिखाया था, मतलब फ्लैट टू गैप डाउन ऐसे ओपनिंग दिखाया था। बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देखो प्रॉपर सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन बिल्ड किया। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, यहाँ पे सस्टेन हुआ है। देखो यहाँ पे सस्टेन हुआ और इसका ब्रेकआउट दिया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया। और स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देने के बाद देखो बैंक निफ्टी ने अच्छा अपसाइड मोमेंटम किया और आपको टारगेट भी देता 44,500 के पास बैंक निफ्टी आ सकता है, 44,500 के पास। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो यहाँ पे 44,500 तक बैंक निफ्टी ने मोमेंटम नहीं किया है। 44,450 पे देखो 450 तक आया था बैंक निफ्टी। यहाँ पे आया बैंक निफ्टी, यहाँ पे आया, बट यहाँ पे क्या किया बैंक निफ्टी ने, हमने प्लान किया था कि 44,500 तक आ सकता है, क्योंकि ये राउंड लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल है। हमारा यहाँ एक फर्स्ट टारगेट था हमारा, और यहाँ से हम कैसे प्लान करने वाले थे, तो हम यहाँ से जब बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन होने वाला था 1-2 घंटे, फिर ब्रेकआउट होना चाहिए, रिटेस्ट होना चाहिए, फिर हम सी का प्लान करेंगे और इसके ऊपर करना था। तो हमारा फर्स्ट टारगेट दिया, लगभग पास में फर्स्ट टारगेट दिया। अभी हम फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे कैसे प्रॉफिट बुक करने वाले थे, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ से मोमेंटम दिया अपसाइड के लिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा सस्टेन हुआ, बट यहाँ से क्या हुआ, फेल हो गया। फेल हुआ कैसे फाइंड हुआ हमें, तो यहाँ पे अपसाइड अच्छा प्राइजेशन बिल्ड किया। फिर बैंक निफ्टी यहाँ से छोटा छोटा कैंडल ट्राई किया, अपसाइड ब्रेकआउट होने का ट्राई किया, बट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं किया। और यहाँ से देखो प्राइजेक्शन बिल्ड हुआ और यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल हुआ। तो यहाँ पे समझ में आया ना, तो इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज दी, तो समझ में आया कि ये पैटर्न फिल हुआ। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना था, इम्पोर्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था। आई होप आपने यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा कमाया होगा। फिर हमारे डाउन साइड कोई मोमेंटम का प्लान नहीं था, तो हमने ये मोमेंटम छोड़ दिया है, कोई यहाँ पे ट्राई नहीं किया है कोई पी का। और हमारा प्लान क्या है, जब हम डाउन साइड प्लान करेंगे तो हमारा इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कि जहाँ से हम डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, डाउन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है उससे। तो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल जो है 43,600 के नीचे हम डाउन ट्रेंड मान सकते हैं, और इसके नीचे हम हर राइज ऑन सेल करेंगे, हर राइज पे सेल करेंगे। बट अब तक हम कोई सेलिंग नहीं करेंगे, और सेलिंग किया तो हम क्या करेंगे, स्कैल्पिंग करके करेंगे। 20-30 पॉइंट, 40-50 पॉइंट, अंडर 100 पॉइंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के डाउन साइड के लिए। बट हमने कोई पी साइड का कोई व्यू नहीं देखा था आज। अभी क्या किया है बैंक निफ्टी ने, अभी देखो हर स्विंग ब्रेक किया है बैंक निफ्टी ने। देखो यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट किया था, आपको बोला था इंपॉर्टेंट स्विंग है ये इंपॉर्टेंट स्विंग है। तो वो कौन सा लेवल था, तो वो लेवल था 44,150 का। देखो 44,150 का इम्पोर्टेंट, देखो हाँ, ऐसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। देखो यहाँ से ही राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करते हुए अपसाइड मोमेंटम किया था, बट ये इसके नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी दी है और ये इसके नीचे ब्रेकआउट भी, ब्रेकडाउन भी दिया है। तो ये पहला स्विंग होगा। दूसरा स्विंग कौन सा था, तो राउंड लेवल का स्विंग था। देखो ये कौन सा स्विंग था, तो राउंड लेवल का स्विंग था। तो राउंड लेवल का स्विंग कौन सा है, तो राउंड लेवल का स्विंग है 44,000। देखो 44,000 का राउंड लेवल था।
तो बैंक निफ्टी ने इसके पास ही क्लोजिंग दिखाई, एक ग्रीन कैंडल बनाया बट 44,000 के पास क्लोजिंग दिखाई। अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक हो गया है। तो हमें अभी क्या प्लान करना है, कल के लिए क्या प्लान करना है। तो अभी हमारे 2 स्विंग ब्रेकडाउन किए हैं बैंक निफ्टी ने। तो अभी हम क्या प्लान करेंगे कि हमारे और एक डाउन साइड का स्विंग है, वो कौन सा है, तो 43,800 का एक ए स्विंग ब्रेक होना चाहिए और 43,600 एक ब्रेक होना चाहिए, तभी हम डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। तभी अब तक कोई डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। अभी मार्केट कल 3 कंडीशन में क्या हो सकता है ये देखेंगे। तो 3 कंडीशन में देखना है हमें। अभी बैंक निफ्टी ने तो डाउन साइड ही क्लोजिंग दी है, 2 स्विंग ब्रेक किए है। ये फर्स्ट स्विंग ब्रेक किया है और सेकंड स्विंग भी ब्रेक किया है। तो अभी थोड़ा सा बेरिश हो चुका है बैंक निफ्टी। अभी हमें क्या प्लान करना है, तो अभी हमें गैप अप और गैप, बहुत बड़ा गैप अप होता है, मतलब हमें अभी बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो बहुत बड़ा गैप अप होना चाहिए। और कितने पॉइंट का होना चाहिए, तो अभी यहाँ पे 44,000 राउंड लेवल पे क्लोजिंग दिखाई है। ओनली उस बैंक निफ्टी ने 150 के ऊपर, मतलब 150 या 200 250 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। एक तो 150 नहीं तो 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए, तब हम बुलिश मान सकते हैं। अभी इसके ऊपर पहले स्विंग के ऊपर गैप अप होना चाहिए या उसके ऊपर के स्विंग के ऊपर बैंक निफ्टी ने गैप अप होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, अपसाइड का मोमेंटम का प्लान करेंगे। तब तक कोई प्लान नहीं करेंगे। एक तो इसके ऊपर गैप अप होना चाहिए, इसके ऊपर गैप अप होता है तो वेट करेंगे डब्ल्यू पैटर्न या बुलिश पैटर्न का कोई भी, या एन पैटर्न क्रिएट होता है इसका वेट करेंगे। नहीं तो वो भी बेरिश हो सकता है, क्योंकि अभी अपसाइड भी क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो अभी हमें केयरफुली काम करना है। अपसाइड भी अभी रेजिस्टेंस हो चुके हैं, तो अच्छा है बैंक निफ्टी के लिए 44,250 के ऊपर गैप अप होना चाहिए। इसके ऊपर होता है ना, तो हम वेट करेंगे। ये जो स्विंग क्रिएट किया यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपसाइड मोमेंटम किया, कब तक कहाँ तक किया था, तो देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दिखाई थी, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग की थी। तो यहाँ तक बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक प्रकार का रिटेस्ट किया अपसाइड के लिए और यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू किया है। तो अभी हमें बैंक निफ्टी का 44,250 के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हमें इंपॉर्टेंट स्विंग है एक क्रॉस होना चाहिए। तो ये कौन सा स्विंग है, तो अब हम लेवल देखेंगे कौन सा लेवल है। देखो 44,340 मान सकते हैं आप। इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने आना चाहिए, 340 के ऊपर बैंक निफ्टी ने आना चाहिए, तब हम, नहीं तो यहाँ पे क्या हो सकता है 44,250 के ऊपर भी ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे अपसाइड मूवमेंटम करेगा तो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और यहाँ से सीलिंग आ सकती है कंटिन्यू अभी भी फिर भी। तो हमें वेट करना है 44,340 के ऊपर जाने का, और रिटेस्ट करने के बाद अपसाइड जाएगा तो हम वेट करेंगे। यहाँ पे भी वेट करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे एक तो सस्टेन होना चाहिए, नहीं तो ब्रेकआउट होने पे रिटेस्ट करके अपसाइड, रिटेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आज कैसे हुआ है बैंक निफ्टी में, यहाँ से सेलिंग आई है, देखो अपसाइड से सेलिंग आई है। तो यहाँ पे हमने जब पोजीशन, हमने पिछले वीडियो में बोला था कि रिटेस्ट होना इंपॉर्टेंट है, रिटेस्ट होने के बाद अपसाइड मोमेंटम करता है ना, तभी हम दूसरा टारगेट का प्लान करेंगे और दूसरा सी बाय करने का प्लान करेंगे। तो ऐसा कोई मोमेंटम नहीं हुआ तो हमारा सेकंड टारगेट तो नहीं था, ये फर्स्ट टारगेट हमारा बैंक निफ्टी ने अचीव कर दिया है। तो हमने डाउनसाइड का प्लान भी नहीं किया था कोई, वो छोड़ दिया है मोमेंटम हमने। मार्केट में सब मोमेंटम आपको नहीं मिल सकते, छोटे छोटे मोमेंटम प्लान जो हमने प्लान किया है ना, वही हमें प्रॉफिट लेना है, दूसरा प्रॉफिट का प्लान नहीं करना है कोई, नहीं तो लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया है, तो अभी हमें एक तो गैप अप होना है, तो क्या होना चाहिए 44,250 के ऊपर गैप अप होना चाहिए, और इसके ऊपर 44,340 को ब्रेकआउट होना चाहिए, और रिटेस्ट करने के बाद फिर 44,000 पे पास क्या होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, और फिर ब्रेकआउट होने पे रिटेस्ट करके बैंक निफ्टी ने अपसाइड मोमेंटम करता है तो हम अपसाइड का टारगेट देखेंगे 44,800 का या 45,000 का हम टारगेट देखेंगे। देखो यहाँ पे 44,800 और 45,000 का अपसाइड हम टारगेट देखेंगे। अभी फ्लैट या
गैप डाउन होता है तो क्या करेंगे, तो फ्लैट ओपनिंग होता है तब भी हमें डाउन साइड का ही प्लान करना पड़ेगा अभी, बट स्कैल्पिंग पे करना चाहिए। अभी लो क्या है, आज का लो है 43,920, ये लो है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट कंडीशन में ओपन होता है, ये स्विंग भी क्रॉस करता है तब भी हम पीवाई करेंगे और 43,800 के लिए एक स्कैल्पिंग ट्राई करेंगे। ये फर्स्ट टारगेट लेंगे, ये भी ब्रेक होता है तो 43,600 पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। अभी गैप डाउन कंडीशन में क्या करना है, एक भी गैप डाउन ओपन होता है मतलब 43,800 के पास ओपन होता है, तो यहाँ पे 43,800 के पास गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना है, जो कि यहाँ पे क्या लो है बैंक निफ्टी का या उसका क्लोजिंग है, तो बैंक निफ्टी को अपसाइड मूव करना देना, एक राइज मिलना चाहिए। और राइज मिलने के बाद जब बैंक निफ्टी ने ओपनिंग का लो, जहाँ पे मार्केट ओपन होता है ना, इसका लो जब क्रॉस होगा बैंक निफ्टी का, तब हम एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज देते ही हम क्या करेंगे, पी बाई करेंगे और वेट करेंगे 43,600 का फर्स्ट टारगेट लेने का वेट करेंगे। यहाँ पे हम स्कैल्पिंग ही करेंगे, फ्लैट या गैप डाउन भी होता है तब भी हम डाउन साइड का प्लान करेंगे और छोटा टारगेट बुक करेंगे। और बैंक निफ्टी जब गैप डाउन ओपन होता है और अपसाइड मोमेंटम का प्लान, अपसाइड मोमेंटम करने का ट्राई करता है, मतलब फ्लैट भी होता है या गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करते हैं, अपसाइड मोमेंटम करता है ना, तब हम डब्ल्यू पैटर्न पे सी बाई करेंगे, बट छोटा ये सेल लगा के ये सेल ट्रेल करते हुए जाएंगे, क्योंकि अभी हर एक स्विंग क्या हो सकता है, हमें रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, तो हमें अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करते ही बुक करते हुए जाना पड़ेगा, नहीं तो एक तो गैप अप होना चाहिए बैंक निफ्टी, तभी हम परफेक्टली हम सी बाय कर सकते हैं और अपसाइड मोमेंटम का प्लान कर सकते हैं। अभी आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।